तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज, जहाँ पर आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। इसमें आपको एक आइडेंटिटी का याद रखना होता है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक बार आप इन दोनों को प्लस में और एक बार इन दोनों को आपको माइनस में लिखना होता है। ये आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का विद प्रूफ मिलने वाला है। उसमें आपको डेरिवेशन कंप्लीट तरीके से बताया जाएगा, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी 4 टर्म्स दे रखे हैं, तो इसमें से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचता है एक्स, यहाँ बचता है -2। जो साइन होता है आपको वही लेना होता है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर -x था, माइनस कॉमन लेने के बाद ये +x बचता है, प्लस का 2 माइनस कॉमन लेने के बाद -2 बचता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x - 2 दोनों तरफ कॉमन है, तो रिमेनिंग क्या बचता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर -1। अब यहाँ पर अगर मैं इसका स्क्वायर लगा दूँ तो वहाँ पर मेरी वो आइडेंटिटी यहाँ पर एप्लीकेबल है। मीन्स x - 2 एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर को हम लिखेंगे एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, x + 1 मीन्स जो आपका गिवन है x³ - 2x स्क्वायर -x + 2, इसका फैक्टराइज क्या होगा, x + 1 x - 1 एंड x - 2। सिमिलरली जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सेम है। तो देखते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी 4 टर्म्स दे रखे हैं, तो हम यहाँ से 2 कॉमन नहीं ले सकते, दोनों तरफ नहीं है, बट बाई स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ कितना बचा आपका 2y, यहाँ पर +1। जो साइन होता है वही लेना होता है, और यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं है, आप 1 ले सकते हो। अगर माइनस कॉमन लिया है तो ये दोनों टर्म माइनस की थी, तो यहाँ पर ये 2y और ये +1 बचता है। माइनस कॉमन लेने के बाद ये दोनों टर्म प्लस की हो जाती हैं। तो अब यहाँ से आपने देखा कि 2y + 1 दोनों तरफ पूरा ब्रैकेट कॉमन है, तो रिमेनिंग क्या बचता है हमारा, y² -1, जो अगेन आपका इस आइडेंटिटी को फॉलो करता है। अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें तो ये हमारा कितना हुआ, 2y + 1 एंड y -1 एंड y +1 मीन्स 2y³ + y² -2y -1 इक्वल में आपका फैक्टर क्या हुआ, y +1 y -1 एंड 2y +1। तो आप इसको नोट करिए, फिर मूव करते हैं इसके सेकेंड एंड थर्ड पार्ट पर। तो देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें आपको ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना होगा। ये क्या होता है, आप x की वैल्यू 0, ±1, ±2 ये वैल्यूओं को अप्लाई करके आपको पहले इसका एक फैक्टर निकालना होगा। जो आपका फैक्टर निकल के आ जाएगा, फिर आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड की हेल्प से उस फैक्टर से इस पूरी क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे, फिर आपको मिलेगा यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब अगर क्वाड्रेटिक आपको जब मिल जाए, उसके बाद आप इसको फैक्टराइज करेंगे, अगेन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के हेल्प से। तो इसका देखते हैं, आप सबसे पहले अप्लाई करें एट x = 0। तो जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है उसमें आपको x के प्लेस पे क्या अप्लाई करना है, 0। 0 का क्यूब -3 × 0 स्क्वायर -9 0 -5। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं P0 की वैल्यू, तो 0 -3 के 0 का स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 हो जाएगा, -9 × 0 होता है आपका 0 और -5। तो यहाँ से आपको मिला P0 = -5, जो कि यहाँ पर आपका एट x = 0 पे रिजल्ट 0 नहीं हुआ, मीन्स ये आपका फैक्टर नहीं हो सकता। अब आप मूव करेंगे नेक्स्ट वैल्यू पर, x = -1। इसी पॉलिनोमियल में आप इस -1 को अप्लाई करोगे, और अगर रिजल्ट 0 मिला तो ये इसका एक फैक्टर होगा। तो -1³ -3 -1² -9 × -1 -5 -3 1 का क्यूब 1 -3 स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1 -9 -5। तो यहाँ से आपको मिला -1 -3 +9 -3।
+9 है, -5 -3 -8 हुआ और -1 -9 हुआ। ये दोनों कैंसिल आउट हुए और यहाँ से आपको मिला P1 = 0। यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी होगी कि x = -1 इज़ अ 0 ऑफ Px। Px मीन्स यहाँ पर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स अगर इस -1 को इधर लेके आते हैं तो ये हुआ x + 1 = 0 और ये आपका क्या है, इज़ अ फैक्टर ऑफ Px। अब जो फैक्टर आपका मिला, इस फैक्टर से आप इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को करेंगे डिवाइड। मीन्स x + 1 x³ - 3x² - 9x - 5। यहाँ पर आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई करना है। इसमें क्या होता है कि आप डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को उठाएं और डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें। जो बचता है आपका रिमेनिंग पार्ट, उसको आपको लिखना है क्वोशिएंट में, और उस क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई इस डिवाइज़र के साथ करके हम यहाँ लिखते हैं। देखते हैं कैसे। तो डिविडेंड का हमने फर्स्ट टर्म उठाया x³ डिवाइड कर दिया डिवाइज़र से x से, तो इसे जब कट करोगे आप तो बचता है आपका x², जो कि आपको क्वोशिएंट में लिखना है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर लिख दोगे। x³ की मल्टीप्लाई x से करते हो तो x² की मल्टीप्लाई x से करते हो तो x³ प्लस x² बन जा x²। फिर आपको एक चीज़ यहाँ पर और याद रखनी होती है कि नीचे वाले के साइन को आपको चेंज करना होता है। माइनस, ये प्लस था माइनस हुआ, प्लस था माइनस होगा, ये कैंसिल आउट। अब यहाँ पर जो हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें देखना होता है कि -3x², इस वाले साइन को काउंट नहीं करेंगे, प्लस को माइनस वाले को करेंगे, तो माइनस का 3x² -1x², ये हुआ आपका -4x²। अब रिमेनिंग पार्ट आप यहाँ पर नोट कर देंगे, -9x -5। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगेन फर्स्ट टर्म को उठाना है और आपको डिवाइड कर देना है फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइज़र, और यहाँ से आपको मिला -4x। अब इस क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई आप करेंगे फिर अगेन इस डिवाइज़र से, और उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो -4x की मल्टीप्लाई करते हो x से तो -4x² माइनस प्लस माइनस 4x बन जा 4x। यहाँ पर आपको साइन चेंज करना है, ये हुआ प्लस और ये हुआ आपका प्लस, ये कैंसिल आउट। यहाँ पर है -9x और ये है प्लस का 4x, मीन्स -5x -5। फिर आपको यहाँ पर -5x पिक करना है और डिवाइज़र से डिवाइड कर देना है, बचा -5। यहाँ लिखेंगे माइनस प्लस माइनस 5 की मल्टीप्लाई x से करते हो तो -5x माइनस प्लस माइनस 5 बन जा 5। यहाँ पर आपने देखा तो साइन चेंज होंगे, माइनस का प्लस हुआ और माइनस का प्लस हुआ, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आया, 0। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि x³ - 3x² - 9x - 5 इक्वल है किसके, इस डिवाइज़र के इनटू क्वोशिएंट के। ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड में आपने इस टाइप के क्वेश्चंस 8th क्लास में किए होंगे। -4x - 5। और अगर ये आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भी एक ड्राइव करके आपको दिखाते हैं। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज कर लिया। इसमें अब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आगे मूव करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, और इसके 2 फैक्टर निकलेंगे और यही इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे। तो आप इसको नोट करिए। तो अब देखते हैं जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला है, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो x² - 4x - 5, जिसमें आपको 3 पॉइंट बताए गए थे। नंबर 1, लास्ट इंटू फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है आपको, मीन्स 5 × 1 5 बन जा 5। सेकेंड पॉइंट बताता है आपको कि जो आपका लास्ट में कांस्टेंट है उसका साइन जो माइनस है, माइनस मीन्स होता है सब्ट्रैक्ट करने पर। थर्ड पॉइंट आपको मिडिल टर्म को देखना है, किसको, 4 को, जिसे आपको स्प्लिट करना है। तो अब ऐसे फैक्टर आपको करना है जब मल्टीप्लाई करो आप तो 5 आ जाए, और जब सब्ट्रैक्ट कर दो उन्हीं दोनों फैक्टर को तो आपका 4 आ जाए। तो इसका तो सिंगल 5 का एक फैक्टर होता है 1, 5 बन जाए 5, और 5 में से 1 माइनस करते हो तो 4 आ रहा है। तो इसी फैक्टर को यहाँ पर लिखना है 5 - 1 x - 5। ये आपका क्या होगा, x² माइनस प्लस माइनस 5x माइनस माइनस प्लस x - 5।
यहाँ पर आपके 4 टर्म बन चुके हैं, आपने x कॉमन लिया, बचा x माइनस 5। यहाँ पर जो साइन होता है वही लिखना होता है, कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, 1 ले लो तो x माइनस 5। यहाँ से आपने देखा कि x माइनस 5 दोनों तरफ कॉमन है और अब आपका बचता है x प्लस 1। मीन्स अब आपको यहाँ पर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल चुका है। -9x माइनस 5 इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड x प्लस 1 x माइनस 5। आइए देखते हैं अब मेथड 2, जिसमें आपको ट्रायल एंड एरर अप्लाई करना होगा। अभी प्रीवियस मेथड 1 में हमने देखा था कि x इज इक्वल टू -1 इसका क्या था, 0 था, और x प्लस 1 इक्वल टू 0 इज़ अ फैक्टर। तो आपको यहाँ पर बस एक कॉमन सेंस के लिए, एक आइडिया के लिए x प्लस 1 एक फैक्टर निकाल लेना होगा आपको। अब इससे क्या आइडिया मिलने वाला है, हमें पता है कि x प्लस 1 एक फैक्टर इसमें बनने वाला है, तो अब हम उसी को बनाने की कोशिश करेंगे, x क्यूब। अब यहाँ पर प्लस 1 चाहिए है, यहाँ पर माइनस है, पॉसिबल नहीं होगा, तो मैंने यहाँ अपनी तरफ से x स्क्वायर लिखा। जब अपनी तरफ से प्लस करोगे तुम कोई चीज़, तो आपको माइनस भी करना है, किसी चीज़ को ऐड करना, जितना ऐड करते हैं उतना ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। -3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब यहाँ से आप देखें तो x स्क्वायर आपको कॉमन मिल रहा है, बचा क्या, x प्लस 1। यहाँ से हम देखें तो ये हुआ आपका -4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी ऐसा ही स्प्लिट करना होगा। तो x प्लस 1, इसको अगर मैं यहाँ पर 4x स्क्वायर है, इसको मैं 4x लिख दूँ, तो इसको मैं कितना लिखना होगा, 5x। 9x को मैंने 2 पार्टों में तोड़ दिया, -4x माइनस 5x, माइनस 5 को ऐसे ही। अब आपके पास x स्क्वायर x प्लस 1, इन दोनों में आप -4x कॉमन ले लो, रिमेनिंग क्या बचता है यहाँ से, x। यहाँ पर अगर माइनस कॉमन लिया है, ये हुआ प्लस, और यहाँ पर बचा आपका 1। माइनस और 5 कॉमन ले लें तो यहाँ कितना बचा, x। माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन हो जाता है आपका प्लस 5 बन जाता 5। x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1, तीनों टर्म्स में आपका ये कॉमन है, तो आप इसमें से कॉमन ले लो। अब आपके पास बचता कितना है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, और इसको फैक्टराइज किया है आपने अभी प्रीवियस मेथड 1 में, कि इसके 2 फैक्टर आए थे, एक x प्लस 1 और एक x माइनस 5। तो यहाँ से आपका x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 के फैक्टर आपको मिल चुके हैं, x प्लस 1 x प्लस 1 एंड x माइनस 5। तो ये मेथड आपका बहुत इजी हो जाता है, अगर आप थोड़ा सा इसको कंसंट्रेट कर लेते हो तो ये मेथड आपका बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। बस आपको करना क्या होगा कि आपको ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई करना है, एक फैक्टर यहाँ पर फाइंड करना है, और जो फैक्टर आपका मिला है उस फैक्टर को कॉमन लेना है इसमें, जहाँ पर इन जितने भी टर्म्स हैं इनको आपको स्प्लिट कर करके ऐसा क्रिएट करना है कि सब में से आपको x प्लस 1 कॉमन मिल जाए। जैसा कि हमने किया, यहाँ प्लस किया उतना ही माइनस कर दिया अपनी तरफ से, क्योंकि हमें हर हाल में x प्लस 1 ही बनाना था, कॉमन लेने में इजी रहा। इसको हमने क्या किया, ऐड कर दिया, दोनों माइनस के थे। फिर यहाँ पर हमने इस 9x को ब्रेक किया, -4x और -5, -4 -5 को ऐड करोगे अगेन आपका 9x मिलने वाला है। फिर इसके साथ यहाँ से इसमें कॉमन ले लिया, इन दोनों में कॉमन ले लिया, फिर आपने देखा x प्लस 1 तीनों टर्म में कॉमन है, ले लो, बचा क्या, x स्क्वायर -4x -5। फिर इसको फैक्टराइज हम अभी मेथड 1 में कर चुके हैं, क्या आया था उसका फैक्टर, x प्लस 1 एंड x माइनस 5। तो आप इस मेथड से भी इसको कर सकते हो, तो प्लीज़ नोट डाउन। तो देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, जिसमें हमें क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज। तो इसमें फिर वही, पहले हम मेथड 1 अप्लाई करेंगे, फिर हम मेथड 2 अप्लाई करेंगे। तो मेथड 1 क्या था, आपको ट्रायल एंड एरर लगाना था, ट्रायल एंड एरर, और इससे आपको x की एक वैल्यू निकालनी थी, 0, ±1 या फिर ±2 पर x की ऐसी वैल्यू जिसमें आपका रिजल्ट 0 हो, जिसको हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बोलें, और उसका एक फैक्टर बनाते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 पे देखते हैं, p0 0 क्यूब प्लस 13 0 स्क्वायर प्लस 32
0 प्लस 20। यहाँ से आपको इसका रिजल्ट 0 नहीं मिल रहा है। 13 के 0 से करते हो 0 प्लस 32 प्लस 20, रिजल्ट आया आपका P 0 इक्वल्स टू 20, जो कि आपका एक फैक्टर नहीं है। अब आप अगेन x माइनस 1 पे चेक करेंगे तो P माइनस 1 इक्वल्स टू -1 क्यूब प्लस 13 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 32 माइनस 1 प्लस 20। -1 का क्यूब होता है -1 प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर होता है +1 प्लस माइनस माइनस 32 प्लस 20। यहाँ से आप देखें +13 प्लस 20 33, -32 -1 -33। ये कैंसिल आउट होने के बाद आपको यहाँ से मिला कि P माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ कि ये यहाँ पर x इज इक्वल्स टू -1 is a 0 and x plus 1 is equals to 0 is a factor of px। अब जो यहाँ से आपको फैक्टर मिला है, इस फैक्टर से क्या करना है आपको, इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को लॉन्ग डिवीजन मेथड से अप्लाई करके एक क्वोशिएंट निकालना है जो आपका होगा क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। उसको फिर स्प्लिटिंग मेथड लगा के सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, वही अप्लाई करना है आपको। फर्स्ट टर्म उठाइए, डिवाइड करिए, फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइज़र से x स्क्वायर आता है तो x स्क्वायर, ये क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करना होगा, ये कैंसिल आउट हुआ, प्लस 13x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स बचता है प्लस 12x स्क्वायर। रिमेनिंग पार्ट को हम ऐसे ही लिख देते हैं। फिर आप डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म उठाओगे, सॉरी डिविडेंड का फर्स्ट टर्म उठाओगे, डिवाइज़र से डिवाइड करोगे तो 12x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x 12x आता है। 12x की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 12x स्क्वायर प्लस 12x 1 जा 12x। साइन आप करेंगे चेंज, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट होने के बाद प्लस 32x माइनस 12x मीन्स प्लस का आपका बचता है 20x। फिर आप डिविडेंड का फर्स्ट टर्म उठाओगे, डिवाइड करोगे डिवाइज़र से, आपका आता है 20, इस 20 से फिर मल्टीप्लाई करना है तो आपका आ गया 20x प्लस 20 बन जा 20। साइन चेंज करिए, कैंसिल आउट करिए, आया 0। ये आपका क्या है, रिमाइंडर आपका कितना आता है 0। ये क्लियर हुआ कि अब जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है प्लस 32x प्लस 20, इसके हम x प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके दो फैक्टर बनाना तो ईजी था, तो आप इसको नोट करिए। फिर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को करेंगे स्प्लिट और इसके दो फैक्टर निकालेंगे। तो अब आपको क्या करना है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको अगेन फैक्टराइज कर देना है। वही 3 पॉइंट कि लास्ट इंटू फर्स्ट सेकेंड, जो कांस्टेंट का साइन है प्लस है ऐड करने पर, मिडिल टर्म आपका 12 है जिसको आपको स्प्लिट करना है। 20 के ऐसे फैक्टर ऐड करने पर 12 आ जाए तो आप 20 को फैक्टराइज कर, अब 20 के आपको फैक्टर करना है तो 2 10 जा 2 5 जा 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसका ऐसा कॉम्बिनेशन करिए कि जब मल्टीप्लाई करो तो 20 तो आना ही है क्योंकि 20 के ही फैक्टर हैं, उन दोनों को जब ऐड किया जाए तो 12 आ जाए। तो 2 इंटू 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 10 प्लस 2 12। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2 एक्स प्लस 20। तो यहाँ से आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 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 2x प्लस 20। 4 टर्म हो चुके हैं। आपको इसमें से कॉमन क्या लेना है, x कॉमन आ रहा है प्लस 10। यहाँ पर जो साइन है वही लेना है, इन दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हो तो 2, तो x प्लस 2 10 जा 20। तो यहाँ से आपको
आपने देखा कि x प्लस 10 एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों तरफ कॉमन है, तो आपके पास बचता है x प्लस 2। तो अब हम यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 के जो फैक्टर हैं, एक फैक्टर आपका x प्लस 1 और इसके जो दो फैक्टर आए हैं वो आपके क्या हैं, x प्लस 2 एंड x प्लस 10। तो ये है आपका मेथड 1 से। अब आप इसको नोट करिए, मेथड 2 से इसको भी देखते हैं। तो इसके मेथड 2 में हम देखेंगे कि ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई करके आपको यहाँ से क्या एक फैक्टर निकालना है जो कि आपने प्रीवियस मेथड में निकाला था, x इक्वल्स टू -1 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपने क्या देखा, x प्लस 1 आपको यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ से हमने लिखा x क्यूब प्लस इस 13x स्क्वायर को मैं x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ से अब अगर मैं कॉमन लेता हूँ x स्क्वायर, मेरे पास बचता है x प्लस 1। यहाँ पर भी कुछ मुझे ऐसा ही करना है, मीन्स आपको इस 32x को 12x प्लस 20x में ब्रेक कर दो। बेनिफिट क्या होगा कि 12x कॉमन ले लेंगे और x प्लस 1 बच जाएगा, यही करने वाले हैं। 12x आपने कॉमन लिया, बचा x और यहाँ पर 1। यहाँ पर ये इटसेल्फ क्रिएट हो चुका है कि आप 20 कॉमन ले लो, बचा आपका x प्लस 20। यहाँ से आपने x प्लस 1। तो यहाँ पर आपके कितने टर्म है, 1 2 3 और तीनों टर्म में आपका x प्लस 1 क्या है, कॉमन। बचता क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। इसके आपने प्रीवियस मेथड में इसको फैक्टराइज किया था जिसमें इसका रिजल्ट आया था x प्लस 2 एंड x प्लस 10। तो यहाँ से आपका x का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 के जो फैक्टर हैं वो x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 10 है। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है, जिसको आपने सेकंड मेथड से देखा, बहुत इजीली आपकी 4 या 5 लाइन में आंसर आ जाता है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 फिनिश होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।